श्री सतगुरु महाराज की जय। भगवान श्री कृष्ण के भी अनेक जन्म हुए, परंतु उनके जितने भी जन्म हुए उन सब जन्मों में उन्होंने संसार के दुखों का नाश करने के वास्ते और दुष्ट जनों को दंड देने के वास्ते ही अवतार ग्रहण किया था। हम सब लोगों के भी अनेक जन्म हुए हैं, भिन्न भिन्न संस्कार के हम सब लोग एक ही जगह रहते हैं। इन्हें सिद्ध होता है कि हम लोग पूर्व जन्म के अनेक संस्कार लेकर आए हैं। जितने भी अवतार हुआ, ऋषि मुनि व संत लोग हुए हैं, वे सब भी यह कहते हैं कि जन्म मरण से छूटने का उपदेश जानो। जो उपदेश जन्म मरण से बचाने के वास्ते पाए जाते हैं, उन उपदेशों का जो सार है वह ठीक से समझो तो यही मालूम पड़ेगा कि सुकर्म करते हुए, ईश्वर भजन करते हुए, कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए संसार को छोड़कर जाओ। जैसे संसार के सभी देशों में कोई न कोई सरकार अवश्य होती है, उन सभी सरकारों में ऐसी शक्ति होती है जो संसार में शासन का काम करती है और जो जन समूह है उसको शासन में रखती है और उनसे संसार का भी काम लेती है। उनको ईश्वर भजन पारमार्थिक साधन करने से नहीं रोकती है। जो सरकार देश की रक्षा करती है और देश के मनुष्यों को शासन में रखकर उनकी भलाई करती है, तो उस सरकार की अथवा संसार के किसी भी देश के शासन की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। हम लोगों का देश बहुत पुराने ज़माने से राजाओं के शासन में था। आज तक उसमें पहले जितने राजा लोग हुए, उन राजाओं में विदेशी राजाओं ने भी शासन किया, लेकिन हमारे पूर्वजों ने उनके शासन को मानते हुए भजन, ध्यान और सत्संग को नहीं छोड़ा। हम लोगों को भी ध्यान, भजन और सत्संग करते रहना चाहिए। आज भी जो हमारी सरकार है वह हम लोगों को साधन, भजन और सत्संग करने से नहीं रोकती है। आसानी से सत्संग, भजन, साधन हम लोग करते हैं। इस संसार में जो ऐहिक सुख चाहते हैं वे बहुत हैरान होते हैं। संसार के सुख के साथ दुख मिला हुआ है। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन अनवरत रूप से होता रहता है, उसी तरह सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख अनिवार्य रूप से होता रहता है। इससे भिन्न सुख है कि नहीं, उनकी खोज होनी चाहिए। संतों ने कहा जो नित्य सुख है वह भी अवश्य है, इसीलिए वे पारमार्थिक साधन करने कहते हैं। सांसारिक काम करने के लिए संत लोग मना नहीं करते हैं, सत्संग, भजन, साधन करने के कहते हैं और कहते हैं चले आए साधन भजन में मुख्यतः ईश्वर भक्ति की है। ईश्वर का ज्ञान पहले होना चाहिए और अपना भी ज्ञान होना चाहिए। हम लोग जो पहले स्तुति पाठ करते हैं उसमें ईश्वर स्वरूप का वर्णन है। संतों के बताए अनुकूल चलकर वह सुख पा सकते हैं जो ईश्वर में है। दिन और रात ये दोनों काल के अंदर हैं। काल से जो परे है वह है परमात्मा का स्वरूप। इसीलिए गुरु नानक देव जी ने कहा अकाल मूर्ति अजनी संभव। परमात्मा इसी तरह है, वह वचन में नहीं बताया जाता। निरूपण न उपमा आन, राम समान राम निगम कहे, ऐसी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा। और कबीर साहब ने कहा जस कथिए तस होत नहीं, जस है तैसा सोई, कहत सुनत सुख उपजय, अरु परमारथ होई। परमात्मा के इसी रूप को जानकर पाना है। अवश्य ही यह अकथ है, अकथ को कथनी में लाना नहीं हो सकता है। उपासना करने के लिए पहले सत्संग करना पड़ता है। सत्संग से ज्ञान प्राप्त होता है, सत्संग से सब कुछ मिलता जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है मति कीरति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोक वेद न आनऊ पाऊ।
मति सुबुद्धि कीर्ति यश गति शुभ गति मोक्ष भूति ऐश्वर्य भलाई शीलता, ये सब सत्संग से मिलते हैं। जहाँ सुबुद्धि हो, यश हो, मोक्ष हो, ऐश्वर्य हो, शीलता हो, वहाँ पाने को और बाकी नहीं रह जाता। हम लोगों में बहुतों जन्म से ऐसे समय में हुए जब यहाँ अंग्रेजों का राज्य था। ईश्वर को जब तक मंजूर था तब तक उनका राज रहा। महात्मा गांधी जी हुए, उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ आंदोलन किया और कांग्रेस महासभा का राज्य हुआ। इसमें भी वह शासन आया जो जनतंत्र शासन कहलाता है। मुझे इस शासन में कोई कठिनाई नहीं होती है। सत्संग में उपदेश दिया जाता है, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, नशा मत खाओ पियो, हिंसा नहीं करो, व्यभिचार मत करो। इसके खिलाफ में जो उपदेश होगा, इससे शासन को ठेस लगेगी और परमार्थ भी मिट जाएगी। हम लोग सत्संग करें और जीविकोपार्जन करें, खेती आदि जो कुछ काम करना हो करे। जिनको अपने उपार्जन के लिए जैसी योग्यता हो वैसा काम करे और सत्संग करे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।